वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। मुल्क की सियासी, इक़्तिसादी और अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म को बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक़ पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान की तरक्की के लिए वफाक के हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मिले। अफगान बाशिंदों की वापसी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर पेशरफ्त से आगाह किया। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला जारी। 1 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 8,86,242 हो चुकी। गैर मुल्कियों के इनखला के लिए 31 मार्च की डेडलाइन मुकर्रर थी। हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान ना छोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की सदर आसिफ अली जरदारी की इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकिली की खबरों की तरदीद। कहते हैं सदर की बैरून मुल्क मुंतकिली की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी रुबा सेहत हैं और इंशाअल्लाह जल्द मुकम्मल सेहतयाब होंगे। कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज सदर आसिफ अली जरदारी के शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल से मुतालिक मेडिकल टेस्ट मुकम्मल। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो लाड़काना से कराची पहुंच गईं। एयरपोर्ट से सीधा क्लिफ्टन में निजी अस्पताल आमद। डॉक्टर से अपने वालिद आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतालिक तफसीलात लें। ईद उल फितर के तीसरे रोज गहमा गहमी उरूज पर तफरीही मकामात की रौनकें दोबाला। बच्चों के सैर सपाटे और मौज मस्ती का नॉन स्टॉप प्रोग्राम। कोई चिड़ियाघर पहुंचा तो कोई पार्क में झूलों से लुत्फ उठाने लगा। ईदी खत्म होने के बाद बड़ों की जेबें खाली कराने का प्लान। बड़ों का घरों में दावतें उड़ाने के बाद आज रेस्टोरेंट्स पर जाने का प्रोग्राम। मीठी ईद के आखिरी रोज खूब खावे चलेंगे। अपने प्यारों से मुलाकातों और दावतों का सिलसिला भी जारी। ईद की छुट्टियों में बालाई इलाकों में सयाहों का सैलाब उमड़ आया। पुरफजा मकामात पर सयाहों का गैर मामूली रश। ईद के तीसरे रोज सयाहों की बड़ी तादाद शुक्रान पहुंच गई। सवात और मरी के दिलफरेब मौसम में मंचलों का खूब हल्ला गुल्ला। सवाबी में दरिया सिंध के किनारे रौनकें लग गईं। दरियाए पंचकुड़ा के किनारे रिव्यू पार्क, रबात, लोअर दीर में मेला लग गया। जूही में गोरख हिल स्टेशन पर सयाहों की आमद। कराची, सी व्यू, इस्लामाबाद और लाहौर के पार्क्स में भी मेले का समा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब भी ईद के रंग में रंग गए। अपने आबाई जिला हरिपुर में तरबेला झील पर पैराग्लाइडिंग। उमर अयूब ने बुलंद चोटी से उड़ान भरी और हवा में महारत का शानदार मुजाहरा किया। सैरो तफरी के लिए आने वाले सयाहों ने ऑपोजिशन लीडर की महारत को सराहा। हरिपुर के खानपुर डैम में सयाहों की कश्ती रानी, जिप लाइन, पैरासेलिंग और घुड़सवारी के भी मजे लिए। आबाई इलाकों में ईद करके परदेसियों की वापसी शुरू। बस अड्डों में जायद किराए वसूली की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओवर चार्जिंग के सदेबाब की मुहिम जारी रखने का हुक्म। मुसाफिरों से मुकर्रर किरायों की वसूली यकीनी बनाने की हिदायत। कहा जायद वसूली पर किराया वापस और ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए जाएं। गाड़ी की फिटनेस चेक की जाए। मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डालने की हरगिज इजाजत न दी जाए। ईद के बाद ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनेगा या नहीं? पीटीआई और जेयूआई में ताहाल दूरियां बरकरार। ऑपोजिशन का पहला मुश्तरका जलसा पशीन में करने का ऐलान। असद कैसर का मौलाना फजल रहमान से मुलाकात तय पा जाने का दावा। कहा ईद के बाद तिबले जंग बजेगा। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं इत्तेहाद सिर्फ हमारी नहीं, जेयूआई की भी जरूरत है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा पहले जलसे के साथ ही आइंदा के लाया अमल का ऐलान होगा। सऊदी हुकूमत का रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तानी आज़मीन हज को पाकिस्तान में ही इमिग्रेशन की सहूलत देने का फैसला। पाकिस्तानियों की कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन होगी। सऊदी सिफारत खाने का पाकिस्तान सिविल एविएशन और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को मुरासला। लिखा कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर आज़मीन हज की इमिग्रेशन के लिए जगह मुख्तस की जाए। सऊदी हुकाम से कोऑर्डिनेशन के लिए राबते कार ऑफिसर मुकर्रर किए जाएं।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मई में सऊदी अरब का दौरा करेंगे, व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सऊदी अरब की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। अमेरिकी सदर के दौरे सऊदी अरब के दौरान रूस और यूक्रेन तनाज़े पर भी बात होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने यह वाज़ेह किया है वो रूस और यूक्रेन में जंग बंदी चाहते हैं। अमरीकी सेनेटर का सेनेट में तवील तरीन तकरीर का नया रिकॉर्ड। सेनेटर कॉरी बॉकर की तकरीर 24 घंटे 45 मिनट बाद भी जारी रही। सेनेटर स्ट्रॉम ने 1957 में 24 घंटे 18 मिनट तकरीर की थी। कॉरी बॉकर ने सदर ट्रंप की पॉलिसियों को निशाना बनाया। कहा, अमरीकी अवाम और अमरीकी जमहूरियत को लाहक खतरात संगीन हैं। हम सबको उनके खिलाफ खड़े होने के लिए कुछ करना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी का दौरा रूस, रूसी सदर पुतिन और वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से मुलाकातें। वाशिंगटन और मास्को के ताल्लुकात में बेहतरी का खैर मकदम। मुलाकात में ईरानी जौहरी प्रोग्राम, जज़ीरा नुमा, कोरिया की सूरत हाल और वस्ती एशिया के हालात पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए ख़ारजा की यूरेशिया में नए सिक्योरिटी ढांचे की तश्कील के इम्कानात पर बातचीत। यूक्रेन बहरान और उसके मुमकिना हल पर भी तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, रूस और चीन की शराकत दारी का मकसद किसी मुल्क को नुकसान पहुँचाना नहीं। टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी और तरक्की के लिए SIFC का अहम किरदार। चीनी कंपनी हवावे का 3 लाख पाकिस्तानियों को IT की तरबियत देने का ऐलान। 60,000 पाकिस्तानियों को जदीद IT ट्रेनिंग दी जाएगी। 2,40,000 शुरका को बुनियादी IT तरबियत फराहम की जाएगी। चीनी कंपनी और HEC के इश्तराक से 15 जामियात में जदीद IT कोर्सेज मुतारिफ। नौजवानों को जदीद तकनीकी महारतों से आरास्ता करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ट्रेनिंग प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफा और रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला साफ। बालाई इलाकों में ठंड और मैदानी इलाकों में गर्मी का एहसास। कलाम और पारा चनार में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नियाई खान में पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिपोर्ट। खुर्रम, खैबर, हंगू, बन्नू और वज़ीरिस्तान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में आज भी गर्मी बरकरार, पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बल्तिस्तान डिवीजन में मौसम बहार की दस्तक। फजा खुशबू से मुअत्तर। स्कर्दू में बहार के रंगों ने वादी का हुस्न बढ़ा दिया। वादी नरू के मनाजिर महसूर कुन, जो भी आए देखता ही रह जाए।